नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, हम सबों की आजकल फितरत क्या है कि हम दिन भर सोशल मीडिया पर जरूर रहते हैं। अपने जीवन की जो भी घटना हो, हम चाहते हैं कि वहां शेयर करें अपने चाहने वालों से, अपने दोस्तों के साथ लोगों को बताएं, है ना। इसमें कुछ बुराई भी नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारे काम का नेचर कुछ ऐसा है जिसमें हमें कुछ पाबंदी खुद पर लगाने की आवश्यकता होती है। अब इन्हीं सब चीजों को देखते हुए भारतीय जवान पर ये कुछ तरह के प्रतिबंध लगने वाले हैं सोशल मीडिया अकाउंट को लेकर के, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सब चीजों को लेकर के। क्योंकि एक संवेदनशील काम है, यहाँ अगर आप रील्स बनाते हैं, जानकारी साझा करते हैं, तो निश्चित तौर पर जो दुश्मन हैं उन तक मैसेज पहुंच सकता है और उसका गलत इस्तेमाल भारतीय सेना या उसके मूवमेंट के खिलाफ किया जा सकता है। इस पर क्या कुछ अभी डिटेल्स आया है, और जिस तरह देखा गया कि बहुत सारे आर्मी के जवान जो हैं या ऑफिसर जो हैं वो हनी ट्रैप में फंस रहे थे, और इस वजह से बहुत सारे सेंसिटिव डेटा जो है, सेंसिटिव डेटा, इससे बचने के लिए दुश्मनों को शेयर करना पड़ जाता था मजबूरी में। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ये प्रतिबंध लगाया गया है। क्या सब मसला है, उस पर आएंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले आपके लिए एक सूचना है, न्यू ईयर ऑफर आपको दिया जा रहा है संस्कृति आईएएस के द्वारा। इसकी वैलिडिटी 3 जनवरी 2026 तक रहने वाली है। ऑफलाइन क्लासरूम कोर्सेज पर देखेंगे तो 20% का आपको ऑफ देखने को मिलेगा, और ऑनलाइन कोर्सेज पर देखेंगे तो वह 75% का डिस्काउंट है ही, 10% एक्स्ट्रा आपको मिल जाएगा। और ये दिल्ली और प्रयागराज दोनों ही सेंटर पर आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर अगर देखेंगे तो यह वेबसाइट पर भी उपलब्ध है जानकारी, और ये कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है जिस पर कॉल करके अधिक जानकारी लीजिए कोर्स के विषय में, फिर अपने मनचाहे कोर्स में नामांकन लेकर के और अच्छी से तैयारी को शुरू कीजिए। अब जरा लौटते हैं अपने मुद्दे के तरफ। यहाँ पर कहा गया कि इंस्टाग्राम पर पोस्ट नहीं कर पाएंगे जवान। भारतीय सेना की सोशल मीडिया पॉलिसी में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है। देखिए, भारतीय सेना ने सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर के अपनी नीति में बदलाव तो किया ही है, और अब सेना के जो जवान हैं और अधिकारी हैं इंस्टाग्राम का उपयोग केवल देखने के लिए और निगरानी के उद्देश्य से कर सकेंगे। यानी कि दो अलग अलग बातें हैं। फिर से समझिए, यहां पर यूज को लेकर के बैन नहीं किया गया। आप देखिए, निगरानी कीजिए, इसके लिए तो है, लेकिन आप खुद किसी प्रकार का पोस्ट नहीं कर पाएंगे और किसी भी पोस्ट को लाइक या उस पर कमेंट नहीं कर पाएंगे। जो जानकारी फिलहाल मिल रहा है उसमें यह जानकारी मिला है कि डिजिटल गतिविधियों को लेकर के सेना के लिए पहले से जो लागू कुछ नियम कानून रहे हैं वो यथावत ही रखे जाएंगे, और ये निर्देश सेना की सभी यूनिट और जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं सभी पर जारी कर दिया गया है। इसका उद्देश्य क्या है कि सैनिकों को सोशल मीडिया पर मौजूद सामग्री को देखने, उससे अवगत रहने और सूचना जुटाने की सीमित अनुमति देना है, ताकि वह फर्जी और भ्रामक कंटेंट को पहचान सके। यह तो आवश्यक है, क्योंकि आप जिस दुनिया में आजकल रह रहे हैं वो सोशल मीडिया की दुनिया है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। तो इतना भर तो दिया गया है, लेकिन अगर आप उसमें इन्वॉल्व होते हैं, आप लाइक कमेंट करना शुरू करते हैं, शेयर करना शुरू करते हैं, खुद कुछ पोस्ट करते हैं, तो निश्चित तौर पर आप उसमें अपनी जानकारी कुछ ना कुछ अपने लोकेशन के बारे में आप बता पाएंगे, और इस वजह से दुश्मनों के हाथ आपके खिलाफ कुछ लग सकता है। तो नई व्यवस्था के तहत सैनिक यदि सोशल मीडिया पर किसी फर्जी, भ्रामक या संदिग्ध पोस्ट को देखते हैं तो उसकी जानकारी अपने वरिष्ठ अधिकारियों को दे सकेंगे। इससे क्या, सूचना युद्ध और दुष्प्रचार के खिलाफ सेना की आंतरिक सतर्कता को मजबूत किया जा सकता है। भारतीय सेना समय समय पर फेसबुक, एक्स जो कि पूर्व में ट्विटर होता था, इंस्टाग्राम, इस तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल को लेकर के गाइडलाइंस जारी करती रहती है, और सुरक्षा कारण से ही ये सारे कदम उठाए जाते हैं। जो मुख्य एक वजह है वो है हनी ट्रैप का मामला, और हनी ट्रैप और सूचना लीक के चलते यहाँ पर जो है शक्ति दिखाया गया है। पृष्ठभूमि में कई ऐसे मामले आए हैं इससे पहले, जिसमें विदेशी एजेंसियों द्वारा बिछाए गए हनी ट्रैप में फंसकर कुछ सैनिकों ने अनजाने में संवेदनशील जानकारियां जो आर्मी के लिहाज से, देश के लिहाज से इंपॉर्टेंट था, वह दुश्मनों को दे दिया या अन्य एजेंसियों को दे दिया। इसीलिए यह सब आवश्यक था कि हमारे जवान हनी ट्रैप पे ना फंसे और सोशल मीडिया का नियंत्रित उपयोग करें। अभी हाल ही में हमारे भारतीय सेना के प्रमुख हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी, उन्होंने एक महत्वपूर्ण घटना बताया। उन्होंने कहा कि देखिए, ये जो जेनजी जनरेशन है ये बिना मोबाइल का रह ही नहीं पाते। जब इनको ट्रेनिंग दिया जाता है
तो जाहिर सी बात है मोबाइल फ़ोन तो रखवा लिया जाता है, सीज कर लिया जाता है, तो इनको कुछ समय तक बिना फ़ोन के रहना पड़ता है। तो ये कह रहे थे कि ये यकीन ही इनको नहीं हो पाता है कि बिना फ़ोन के भी ज़िंदगी चल सकता है। देखिए इन्होंने एक चीज़ यहाँ पर जानकारी में बताया, इन्होंने कहा कि वास्तव में एक चुनौती है। जब युवा कैडेट एनडीए आते हैं तो सबसे पहले अपने कमरों में छिपे फ़ोन ढूंढते हैं। उन्हें यह समझाने में 3 से 6 महीने लग जाते हैं कि फ़ोन के बिना भी जीवन है। निश्चित तौर पर देखिए हम सभी जो भी व्यक्ति हैं सामाजिक जीवन में, अपने व्यक्तिगत जीवन में फ़ोन से चिपके हुए तो हो चुके हैं, तो इससे कोई इनकार तो नहीं कर सकता है। तो जाहिर सी बात है सेना के जो जवान जा रहे हैं वो भी इसी समाज से जा रहे हैं, लेकिन हम सबों का कुछ ना कुछ वर्क का अपना नेचर होता है ना। हर व्यक्ति अपने काम के अनुकूल खुद को ढालना चाहता है या ढालना ही पड़ता है, वह उस सर्विस की रिक्वायरमेंट है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर हम ये समझ रहे हैं कि आज के दौर में स्मार्टफोन एक अनिवार्य चीजें तो है, लेकिन आर्मी चीफ कह रहे हैं कि यह क्या है, अनिवार्य आवश्यकता बन चुका है ना। तो निश्चित तौर पर अनिवार्य आवश्यकता होने के बावजूद हमें अपने ऊपर, और खास करके जो सुरक्षा से जुड़े हुए यहाँ पर अधिकारी या जवान हैं, उनको अपने ऊपर कुछ हद तक नियंत्रण करना होगा, जिसके लिए यहाँ पर गाइडलाइंस लगाए गए हैं। पहले क्या कड़े प्रतिबंध रहे हैं जरा उसको समझिए। 2027 में तत्कालीन रक्षा राज्य मंत्री सुभाष भामरे ने संसद को बताया था कि ये दिशा निर्देश सूचनाओं की सुरक्षा और उनके दुरुपयोग को रोकने के लिए बनाए गए हैं, यानी कि जो प्रतिबंध लगाए गए थे। 2019 तक सेना के जवान किसी भी सोशल मीडिया ग्रुप का हिस्सा नहीं बन सकते थे। 2020 में नियम और सख्त किए गए और सैनिकों को फेसबुक और इंस्टाग्राम समेत 89 मोबाइल ऐप्स हटाने के निर्देश दिए गए थे। आपको ध्यान होगा बहुत सारा इसमें चाइनीज ऐप हुआ करता था। हालांकि इसके बावजूद सेना ने कुछ प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, यूट्यूब, एक्स, लिंक्डइन, क्वेरा, टेलीग्राम और व्हाट्सएप से सीमित इस्तेमाल की अनुमति दी थी, वह भी कड़े निगरानी तंत्र के तहत। क्योंकि देखिए सेना के जो जवान है ना, सुदूर इलाके में रहते हैं, अपने परिवार से कई बार महीनों महीनों तक दूर रहते हैं, इसीलिए ये आवश्यक हो जाता है कि अगर सोशल मीडिया देखते हैं, अपने परिवार से जुड़ते हैं, बात करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, तो निश्चित तौर पर मानसिक तौर पर उनको संतुष्टि भी मिलता है। तो जाहिर सी बात है हमेशा अगर आप मैदान में रहेंगे, युद्ध के मूड में ही रहेंगे, तो उससे मानसिक स्थिति भी खराब हो सकता है सैनिकों का। तो यह भी एक आवश्यक है, दोनों चीज। इसीलिए कहा गया है ना कि बैलेंस अप्रोच अपनाना पड़ेगा। इसीलिए इस गाइडेंस जो जारी किया गया है, इसमें कुछ चीजों पर प्रतिबंध लगाई गई है, वही कुछ चीजों पर छूट जो है वो बरकरार रहेगा। आप लोग क्या सोचते हैं, क्या आपको भी लगता है कि सेना के जवानों के लिए, अधिकारियों के लिए सोशल मीडिया बैन हो जाना चाहिए, क्योंकि उनके वजह से या रील्स बनाने से, वीडियो बनाने से हो सकता है संवेदनशील जानकारी जो है वह लीक हो जाए? अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिख करके आप बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।